नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां लोग भूखमरी और गरीबी से संघर्ष कर रहे हैं और अब इस देश पर एक और संकट आ गया है। पिछले एक हफ्ते से उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के गंभीर रूप से बीमार होने और यहां तक कि मौत की भी खबरें आ रही हैं। लेकिन सच क्या है, इस पर अभी भी रहस्य बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 16 दिनों से किम जोंग उन को किसी भी सार्वजनिक समारोह में नहीं देखा गया है। इसी के बाद से उनके स्वास्थ्य को लेकर अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं। उत्तर कोरिया अपने तानाशाह किम जोंग उन से जुड़ी हर बात को सीक्रेट रखने की कोशिश करता है। दक्षिण कोरिया के एक ऑनलाइन न्यूज़पेपर डेली एनके के मुताबिक किम जोंग उन की दिल की बीमारी का इलाज चल रहा है। ये इलाज उत्तर कोरिया के रिहांगसांग काउंटी में किया जा रहा है। ये भी दावा किया गया है कि किम जोंग उन की हालत में सुधार के बाद उनकी मेडिकल टीम के ज्यादातर सदस्य उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग लौट आए हैं। लेकिन अभी भी एक मेडिकल टीम किम जोंग उन के साथ है। यानी हो सकता है कि किम जोंग उन की हालत अब पहले से बेहतर हो, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि किम जोंग उन की हार्ट सर्जरी होने की खबर सही है। उत्तर कोरिया की मीडिया में किम जोंग उन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी जाती है। आज उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने किम जोंग उन का एक संदेश दिखाया है। इस संदेश में किम जोंग उन ने वोनसान इलाके के एक टूरिस्ट रिसोर्ट के मजदूरों और अधिकारियों को थैंक यू मैसेज भेजा है। अब तक ये पता नहीं है कि किम जोंग उन ने ये संदेश खुद भेजा है या किसी और व्यक्ति ने इसे जारी किया है। ये भी संभव है कि ऐसा करके उत्तर कोरिया की सरकार किम जोंग उन के बीमार या ब्रेन डेड होने की खबरों को छिपाना चाहती है। अगर किम जोंग उन जिंदा है तो वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? असल में किम जोंग उन जैसे तानाशाह हमेशा खुद को अपनी जनता के सामने शक्तिशाली दिखाते हैं। उत्तर कोरिया की जनता भी उन्हें भगवान की तरह सम्मान देती है। तो हो सकता है कि किम जोंग उन का स्वास्थ्य अभी पूरी तरह से ठीक ना हो। वो जनता के सामने खुद को कमजोर हालत में दिखाना नहीं चाहते हो। ऐसा करने से उनकी शक्तिशाली इमेज को धक्का लग सकता है। किसी भी तानाशाह के लिए ऐसा करना नई मुश्किलें शुरू करना जैसा है। अब आपको किम जोंग उन से जुड़ा एक सबूत दिखाते हैं। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के मुताबिक उत्तर कोरिया के वोनसान शहर में एक स्पेशल ट्रेन खड़ी है। उत्तर कोरिया पर निगरानी रखने वाले अमेरिका के एक ग्रुप का दावा है कि 21 और 23 अप्रैल के बीच ये ट्रेन वोनसान शहर पहुंची है। दावा किया गया है कि ये ट्रेन किम जोंग उन की हो सकती है। जिस स्टेशन पर यह ट्रेन खड़ी है वो स्टेशन भी किम जोंग उन के परिवार के लिए ही रिजर्व है। अब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के विदेशी मामलों के सलाहकार ने भी अमेरिकी मीडिया को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि किम जोंग उन जीवित हैं और स्वस्थ हैं। वो 13 अप्रैल से उत्तर कोरिया के वोनसान इलाके में रह रहे हैं। ये वही इलाका है जहां पर निर्माण कार्य में लगे कामगारों को किम जोंग उन ने थैंक यू मैसेज भेजा है। दक्षिण कोरिया दुनिया का एकमात्र देश है जो किम जोंग उन के बारे में जानकारी होने का दावा कर रहा है। इसलिए वोनसान शहर में किम जोंग उन के होने की बात ज्यादा भरोसेमंद है। 36 वर्ष के किम जोंग उन का स्वास्थ्य खराब होने के बारे में अफवाहों की शुरुआत 15 अप्रैल से हुई थी। 15 अप्रैल को किम जोंग उन अपने दादा के जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया के मुताबिक आखिरी बार 12 अप्रैल को किम जोंग उन की एक मीटिंग में शामिल होने की तस्वीरें आई हैं। उत्तर कोरिया को कम ही लोग करीब से जानते हैं और वहां की सरकार लगातार सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही है। किम की अनसुनी बातें, सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, किम जोंग उन के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिनकी जानकारी शायद आपको हो। किम जोंग उन उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं। उत्तर कोरिया में उन्हें नाराज करने की हिम्मत कोई नहीं दिखा सकता। किम जोंग उन जब भी लोगों के बीच जाते हैं तो लोगों को ऐसे दिखाना होता है जैसे वो उन्हें देखकर भावुक हो गए हैं। ये सब किम जोंग उन को खुश करने के लिए किया जाता है। उत्तर कोरिया के संविधान के आर्टिकल 1 के मुताबिक वो एक स्वतंत्र समाजवादी देश है। यानी कहने के लिए उत्तर कोरिया काम करने वालों का देश है, लेकिन सच्चाई इससे एकदम अलग है। कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया में मौजूद कैंपों और अलग अलग जेलों में 2 लाख से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर रखा गया है।
दक्षिण कोरिया की कमिटी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इन सभी बंधकों से एक अज्ञात लोकेशन पर जबरदस्ती मजदूरी कराई जाती है, उन्हें भूखा रखा जाता है और सजा के तौर पर तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। सभी बंधकों को -25 डिग्री सेल्सियस में हर रोज 11 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर किया जाता है और इनमें से कई बंधक तो ऐसे हैं जो काम करते करते और यातनाएं सहते सहते मर जाते हैं। उत्तर कोरिया के लोग किम जोंग उन के कड़े कानूनों को बर्दाश्त करके अपना जीवन बिता रहे हैं। वो किसी दूसरे देश या विदेशों के साथ संपर्क नहीं रख सकते। उन्हें विदेश जाने से रोकने के लिए भी सख्त नियम बनाए गए हैं। वहाँ सैन्य तानाशाही के नियम ही सबसे ऊपर माने जाते हैं, जिसमें दोषी व्यक्ति की 3 पीढ़ियों को सजा का पालन करना पड़ता है। उत्तर कोरिया की जनसंख्या 2.5 करोड़ है और वहाँ के ज़्यादातर लोग गरीबी में बड़ी मुश्किल से अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन किम जोंग उन के पास 17 महल है, एक प्राइवेट आइलैंड भी है। उनकी यॉट की कीमत ही 60 करोड़ रुपए से अधिक है। किम जोंग उन की महंगी घड़ियों की कुल कीमत 62 करोड़ से ज़्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, गोल्फ, बास्केटबॉल मैच और घोड़ों की रेस पर भी किम जोंग उन लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। उत्तर कोरिया में अधिकतर लोग बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। वो इतने गरीब हैं कि वो कार या कोई और गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन किम जोंग उन के पास 100 महंगी गाड़ियां हैं। उनकी बुलेट प्रूफ मर्सिडीज बेंज कार की कीमत लगभग 13 करोड़ रुपए है। किम जोंग के प्राइवेट विमान का नाम एयरफोर्स उन है। हालांकि किम जोंग उन हवाई यात्रा करना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उनके पास एक बुलेट प्रूफ ट्रेन भी है। किम जोंग उन के बारे में आपको एक और अनोखी बात बताते हैं। उन्हें पियानो पसंद है। ज़्यादातर लोग अपने घरों में 1 या 2 पियानो रखते हैं, लेकिन किम जोंग उन के पास 36 पियानो हैं और उनमें से हर एक की कीमत लगभग 45 लाख रुपए है। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर